अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें ये फार्मूला यूज होगा log ऑफ z इज इक्वल ln ऑफ z mod प्लस आयोटा आर्गन ऑफ z, वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो ये log ऑफ z को हम बोलते हैं प्रिंसिपल लॉगरिथम ऑफ z। ये जी मॉड है जो कि होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल अंडर रूट। आर्गुमेंट ऑफ जी होता है टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो क्वेश्चन जो 1 है उसका फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट log आयोटा इज इक्वल टू पाई आयोटा बाय 2। हम इसको प्रूव करेंगे ये फार्मूला यूज करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो log के साथ जो भी वैल्यू हो उसको हम कंसीडर करेंगे z के इक्वल। लेट z इज इक्वल आयोटा। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं z इज इक्वल 0 प्लस आयोटा। तो ये प्रूव करने के लिए हमें दो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। एक तो इसका मॉड निकालेंगे और एक आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड आउट करेंगे। तो इसका जो मॉड होगा, z मॉड जो होगा वो 0 का स्केयर मतलब x स्केयर और इमेजिनरी पार्ट y। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्केयर आएगा। तो ये होगा 1 मॉड z इज इक्वल टू 1। अब हम आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 1, रियल पार्ट है 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा 90 डिग्री। तो ये होता है पाई बाय 2 के इक्वल। मतलब आर्गुमेंट ऑफ z जो हमारे पास उसकी जो वैल्यू आ रही है पाई बाय 2 आ रही है। अब चूंकि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है ना ये पॉजिटिव है और ये भी 0 है रियल पार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा आर्गुमेंट ऑफ z यही वैल्यू इसकी रहेगी। तो अब हम जो दो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं मॉड ऑफ z एंड आर्गुमेंट ऑफ z, इस फार्मूला में लिखते हैं और उनको कंप्लीट करते हैं। log z हमारे पास है आयोटा, आयोटा लिखेंगे ln ऑफ z मॉड हमने 1 निकाला हुआ है, यहाँ पे 1 लिखेंगे प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z हमारे पास है पाई बाय 2। log आयोटा इज इक्वल log ln ऑफ 1, ये 0 के इक्वल होता है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आयोटा पाई ओवर 2 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन 1 उसका पार्ट नंबर 2, log into -5 is equal ln of 5 plus pi iota। हमने ये प्रूव करना है। जैसे क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में log के साथ ये वाली वैल्यू को हमने z के इक्वल कंसीडर किया था, यहाँ पे भी ऐसा ही करते हैं। लेट z इज इक्वल -5। यहाँ पे हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं। ये z मॉड ये होगा -5 स्केयर, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 आएगा, 0 स्केयर। तो ये हो जाएगा 25 स्केयर रूट के साथ वैल्यू आएगी 5। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z हमारे पास है 5। अब हम आर्गुमेंट ऑफ z देखते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z होता है टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास यहाँ पे 0 है और रियल पार्ट हमारे पास है 5।
चूंकि वो माइनस है हम यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे, और माइनस जो होता है ना वो क्वाड्रेंट को शो करने के लिए यूज करेंगे। तो ये 0 आ रहा है, तो टेंजेंट इनवर्स 0/5 0 ही होता है। आर्गुमेंट ऑफ z हमारे पास ये 0 है, और रियल पार्ट हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। सो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फिर उसको हम पाई में से माइनस करेंगे, पाई माइनस 0। तो जो एग्जैक्ट हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z की जो वैल्यू आएगी वो पाई बनेगी, ये वाली वैल्यू। देन लॉग z हमारे पास -5 है, इज इक्वल टू ln ऑफ z mod मतलब 5 प्लस आयोटा। आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू हमारे पास ये पाई आ रही, यही लिखेंगे। तो यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 3। लेट z इज इक्वल -1 प्लस आयोटा। mod of z is equal -1 square प्लस 1 स्केयर होल अंडर रूट, ये इक्वल होगा 2 के साथ अंडर रूट है। आर्गुमेंट ऑफ z होता है टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 1, रियल पार्ट यहाँ पे 1 लिखेंगे चाहे वो नेगेटिव भी हो। तो ये टेंजेंट इनवर्स 1 पाई/4 के इक्वल होगा, मतलब ये 45 डिग्री है। आर्गुमेंट ऑफ z, चूंकि y यहाँ पे पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, तो जब x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। एज थीटा लाइज सेकंड क्वाड्रेंट, देन फिर हम आर्गुमेंट ऑफ z की जो वैल्यू निकालेंगे उसको पाई में से ये एंगल को हम माइनस करके फाइंड आउट करेंगे। तो फिर हमारे पास जो एग्जैक्ट आर्गुमेंट ऑफ z की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3π/4। ये दो वैल्यूज की हमें जरूरत होती है, एक तो हमने ये फाइंड किया है और एक हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की हुई है। log z इज इक्वल ln ऑफ z mod प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z, ये फार्मूला। इसमें हम ये वैल्यूज लिखते हैं। log z हमारे पास क्या था, -1 प्लस आयोटा ln ऑफ z mod, इसका जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है वो ये है √2 प्लस आयोटा। आर्गुमेंट ऑफ z हमारे पास है 3π/4, तो ये इसकी पावर हो जाएगी 1/2। तो लॉगरिथम प्रॉपर्टी के मुताबिक पावर पहले आ जाती है, तो फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं 1/2 ln ऑफ 2 प्लस 3π/4 आयोटा हम इधर लिख लेते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 4। log into 1 plus iota is equal 1/2 ln of 2 plus π/4 iota। ये क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट के साथ मिलता जुलता है। लेट z is equal
1 plus iota. Mod of z is equal 1 square plus iota इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, ये रियल पार्ट का स्केयर है। दोनों को ऐड करके स्केयर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा √2, जैसे हमने पार्ट नंबर 3 में किया था। आर्गुमेंट ऑफ z टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल पार्ट, ये होगा 45 डिग्री के इक्वल टेंजेंट इनवर्स 1 जो कि π/4 है। आर्गुमेंट ऑफ z, क्योंकि हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये दोनों मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाक़ है। जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाक़ होगा तो आर्गुमेंट ऑफ z हमारे पास यही वैल्यू रहेगी, मतलब ये π/4 है। फार्मूला लिखते हैं log z इज इक्वल ln ऑफ z mod प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z, इनमें वैल्यूज लिखते हैं। log z हमने कंसीडर किया है 1 प्लस आयोटा के इक्वल ln ऑफ z mod, इसकी वैल्यू है √2 प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z हमारे पास है π/4 log into 1 प्लस आयोटा इज इक्वल, ये होगा 1/2 ln ऑफ 2 के इक्वल π/4 आयोटा। प्रूव्ड। क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट, log into -1/2 minus √3/2 आयोटा इज इक्वल -2 π/3 आयोटा के इक्वल है। लेट z इज इक्वल -1/2 minus √3/2 आयोटा। मॉड ऑफ z होगा -1/2 स्केयर प्लस इंटू -3/2, साथ इसके अंडर रूट भी है, स्केयर होल अंडर रूट, इसके इक्वल। मॉड ऑफ z इज इक्वल, ये हो जाएगा 1/4 स्केयर रूट कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा माइनस का स्केयर प्लस, तो ये हो जाएगा 3/4। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z जो होगी 1 के इक्वल। अब हम आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड आउट करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है टेंजेंट इनवर्स ओवर टेंजेंट इनवर्स, आगे इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, ये होगा √3/2। यहाँ पे हम इनके साइन यूज नहीं करेंगे, वो क्वाड्रेंट को शो करने के लिए यूज करें। ये कट आउट हो जाएंगे। टेंजेंट इनवर्स √3 होता है 60 डिग्री के इक्वल, जो कि π/3 बनेगा। चूंकि x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, थीटा फिर कहां पे लाई कर रहा है? थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फिर हम उसमें पाई ऐड करते हैं, पाई प्लस π/3 होगा फिर ये। तो इसको सॉल्व करने से ये बन जाएगी वैल्यू 4π/3।
जबकि आर्गुमेंट ऑफ जी की जो रेंज होती है वो -180 से लेकर 180 तक होती है। और ये जो है ना 4π/3 ये ग्रेटर देन 180 डिग्री से है, मतलब इससे भी बढ़ जाती है, तो ये उसकी रेंज से आउट है, बाहर है। तो इसलिए आर्गुमेंट ऑफ जी जो वैल्यू प्रॉपर होगी वो फिर इसमें से 2π हम माइनस करेंगे प्रॉपर रेंज फाइंड आउट करने के लिए। तो फिर हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जी की वैल्यू बन जाएगी -2π/3 log z is equal ln of z प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z। अब इस फार्मूले में हम ये वैल्यूज लिखते हैं। log z हमारे पास था -1/2 -√3/2 आयोटा। ln z मॉड जो हमने निकाला वो 1 है, प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z हमारे पास है -2π/3। ln ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए ये हो जाएगा -2π/3 आयोटा। यही हमें रिजल्ट चाहिए था। अब इसका जो सिक्स्थ पार्ट है वो आपने खुद सॉल्व करना है। अगर समझ ना आए या कोई प्रॉब्लम हो या जहां से मुश्किल फील हो रहा हो तो वो आपने कमेंट में बताना है, इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट उसका ये फर्स्ट है। शो दैट कोट हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल 1/2 log into z plus 1 डिवाइडिंग बाय z minus 1। इसके इक्वल हमने ये प्रूव करना। लेट कोट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z इज इक्वल ओमेगा। हम इसको कंसीडर कर लेते हैं ये ओमेगा के इक्वल है, तो फिर हमारे पास ये यूं वैल्यू बनेगी z इज इक्वल कोट हाइपरबोलिक ओमेगा। इसका फार्मूला लिखते हैं। कोट हाइपरबोलिक ओमेगा इसके इक्वल होगा e पावर ओमेगा प्लस e पावर माइनस ओमेगा ओवर e पावर ओमेगा माइनस e पावर माइनस ओमेगा इसके इक्वल है। चूंकि हमने g+1 और g-1 इस फॉर्म में वैल्यूज को प्रूव करना है, तो ये हमारे पास z है, तो यहाँ पे ये कंसीडर कर लें कि ये 1 है। यहाँ पे हम जो है ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। इस थ्योरम के मुताबिक z ओवर वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस होगी, फिर इसी को हम माइनस में करेंगे, तो ये हमारे पास फिर ये वैल्यू जो होंगी इस फॉर्म में लिखी जाएंगी e पावर ओमेगा प्लस e पावर माइनस ओमेगा। अब यह प्लस करेंगे e पावर ओमेगा माइनस e पावर माइनस ओमेगा ओवर, अब ये माइनस करेंगे यहाँ से e पावर ओमेगा प्लस e पावर माइनस ओमेगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये वैल्यू माइनस के साथ है कि e पावर ओमेगा, इसका माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा e पावर माइनस ओमेगा। z+1 ओवर z-1, तो ये वैल्यूज जो हैं माइनस में और ये प्लस में कट जाएंगी, ये होगा 2 e पावर ओमेगा।
इसी तरह से ये हमारे पास है ये वैल्यूज, हाँ ये वैल्यू कटेंगी, ये और ये हो जाएंगी 2e माइनस ओमेगा के। तो ये 2 के साथ कट आउट होंगे, z प्लस 1 ओवर z माइनस 1 इज इक्वल, तो ये वैल्यू बन जाएगी e टू ओमेगा। यहाँ पे हम log लेंगे ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ये लिखेंगे log z प्लस 1 ओवर z माइनस 1, तो ये log e इसके साथ कट आउट हो जाएगा, तो ये 2 ओमेगा आएगा, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, फिर यूं लिखेंगे 1/2 log इंटू z प्लस 1 ओवर z माइनस 1 इज इक्वल टू ओमेगा। 1/2 log इंटू z प्लस 1 ओवर z माइनस 1, ओमेगा हमने कंसीडर किया हुआ है कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z के इक्वल, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 2, सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z इज इक्वल log इंटू 1 प्लस इंटू 1 माइनस z स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडिंग बाय z, हमने ये वैल्यू को प्रूव करना है। लेट secant hyperbolic inverse of z is equal omega, then z is equal to secant hyperbolic ओमेगा, इसके इक्वल होगा। अगर इसको हम यूं लिखें 1/z, तो फिर हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी cos हाइपरबोलिक ओमेगा। एक फार्मूला हमें पता है कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ z माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ z इज इक्वल टू 1। तो फिर हमारे पास यूं वैल्यू बनेगी sin हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ z इज इक्वल, ये इधर चला जाएगा, ये 1 इधर माइनस में लिखा जाएगा, फिर बनेगा ये वैल्यू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ z माइनस 1। cos हाइपरबोलिक ऑफ z की वैल्यू हमारे पास 1/z, तो ये बन जाएगा 1/z स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हम यूं लिखेंगे 1 माइनस z स्क्वायर ओवर z स्क्वायर, ये है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z के। तो यहां से हमें साइन हाइपरबोलिक z की जो वैल्यू मिलेगी, स्क्वायर रूट में ये वैल्यू आएगी 1 माइनस z स्क्वायर ओवर z, इसके इक्वल है। एक फार्मूला ये लिखते हैं, जैसे e पावर ओमेगा इसके इक्वल होगा e पावर ओमेगा प्लस e पावर माइनस ओमेगा ओवर 2 प्लस e पावर ओमेगा माइनस e पावर माइनस ओमेगा ओवर 2। ये अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आएगी, तो e पावर ओमेगा प्लस e पावर माइनस ओमेगा ओवर 2 होता है cos हाइपरबोलिक ओमेगा के इक्वल, ये होगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा के। यहाँ पे cos हाइपरबोलिक ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं, वो हमने फाइंड आउट की हुई है 1/z के इक्वल है, प्लस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा की ये वैल्यू है 1 माइनस z स्क्वायर ओवर z, इसके ऊपर अंडर रूट है, ये है e पावर ओमेगा के इक्वल, e पावर ओमेगा इज इक्वल, तो एलसीएम लेने से ये वैल्यू बनेगी 1 प्लस 1 माइनस जी स्क्वायर अंडर रूट ओवर z, taking log on both sides, then we get
ओमेगा इज इक्वल log into 1 plus 1 minus z square अंडर रूट ओवर z। ओमेगा जो है हमने कंसीडर किया हुआ है सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z के इक्वल है, सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z log 1 plus into 1 minus z square whole under root over z, which is the required result. Question 2 का थर्ड पार्ट, cosecant hyperbolic inverse of z is equal log into 1 plus into z square plus 1 under root dividing by z। यहाँ पे ये हम वैल्यूज को लेट करते हैं, let cosecant hyperbolic inverse of z is equal ओमेगा, उसी तरह से जैसा क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट में किया था। तो ये हमारे पास फिर z जो होगा कोसिकेंट हाइपरबोलिक ओमेगा के इक्वल होगा, तो ये 1 ओवर z हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा के इक्वल। तो वही फार्मूला यूज करेंगे, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ z माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ z इज इक्वल टू 1। अब हमें cos हाइपरबोलिक z की वैल्यू की जरूरत है, तो फिर यूं लिखेंगे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ z विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ z। तो 1 वैसे लिखा, साइन हाइपरबोलिक z की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर z, तो ये स्क्वायर में लिखी जाएगी 1 ओवर z स्क्वायर। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ z होगा z स्क्वायर प्लस 1 ओवर z स्क्वायर। तो यहाँ से हमें cos हाइपरबोलिक ऑफ z की जो वैल्यू मिलेगी वो होगा z स्क्वायर प्लस 1 होल अंडर रूट ओवर z। ये है cos हाइपरबोलिक z की वैल्यू। e पावर ओमेगा इज इक्वल e पावर ओमेगा प्लस e पावर माइनस ओमेगा ओवर 2 प्लस e पावर ओमेगा माइनस e पावर माइनस ओमेगा ओवर 2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e पावर ओमेगा आएगा। अब यहाँ पे ये जो होगा cos हाइपरबोलिक ओमेगा और ये होगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा। cos हाइपरबोलिक ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है जी स्क्वायर प्लस 1 होल अंडर रूट ओवर जी। तो ये साइन हाइपरबोलिक ओमेगा हमारे पास है 1 ओवर जी के इक्वल है। सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर हमारे पास ये वैल्यू बनेगी यूं, e पावर ओमेगा इज इक्वल 1 प्लस जी स्क्वायर प्लस 1 होल अंडर रूट ओवर जी। अगर हम both sides log लें then we get omega is equal log into 1 plus z square plus 1 whole under root dividing by z. This is the required result.